नमस्ते मित्रों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ प्रसन्न होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। आज हमको बात करनी है पढ़ाई में टॉप करने की। जी हाँ, आप भी पढ़ाई में टॉप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं आपको ये आज जानना है और बने रहिएगा मेरे साथ में साहित्य का सफर चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कि टॉप करने के लिए हम कभी सोचते ही नहीं है, क्योंकि हमारी सोच क्या रहती है कि बस एक सीट मिल जाए, एक जगह मिल जाए, बस इतने में ही हमारा गुजारा हो जाएगा। तो हमें अब इतनी छोटी सी सोच रखकर नहीं चलना है। हमको पढ़ाई में टॉप नंबर 1 पर आने की कोशिश करना है, क्योंकि जब हम नंबर 1 पर आने की कोशिश करेंगे तो हमें एक सीट तो मिल ही जाएगी। इसलिए आप भी अपनी सोच बड़ी रखिए, बड़ा सोचिए, क्योंकि बड़ी सोच रखेंगे तभी तो हमें जाकर छोटा स्थान तो मिल ही जाएगा। इसलिए हमेशा हमको सोच कर रखना है कि हम टॉप कैसे कर सकते हैं। हम भी टॉप कर सकते हैं क्योंकि हम भी पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं और वह सब योग्यता रखते हैं जो बाकी लोग रखते हैं। तो इस प्रकार से हमको सोच अपनी बदलनी है। अब हम बात करने वाले हैं आज कि क्या कभी आपने सोचा है कि किन बातों से, किन चीज़ों को याद में रखकर लोग टॉप करते हैं? तो आज उन चीज़ों पर हमें ध्यान देना है और इसमें आज ये वीडियो आपके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज इसमें बहुत ही आपकी उपयोगी ट्रिक्स बताई जाने वाली हैं। इसलिए ये वीडियो आज आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। सबसे पहले आप देखिएगा कि आप जब सफलता प्राप्त नहीं कर पाते, जब कई बार असफल हो जाते हैं, टूट जाते हैं और कहीं न कहीं आपके मन में हताशा छा जाती है, तो इस डर से आप लोगों को लगने लगता है कि ये मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन आपको ये सब बिल्कुल भी नहीं सोचना है, क्योंकि भविष्य के बारे में किसी ने कुछ नहीं सोचा है। भविष्य में क्या होगा, ये तो सब आगे की बातें हैं, लेकिन हमें अभी देखकर चलना है कि हमें अभी टॉप करना है। पढ़ाई में हमें टॉप करना है, इसके लिए हमें कुछ कठिन नियम फॉलो करने होंगे। वह नियम कौन से हैं? क्योंकि यदि आपने कोई रणनीति नहीं बनाई है, आपने कोई निश्चय नहीं किया है कि आपको किस प्रकार से पढ़ाई करनी है, क्या करना है, आपने कोई रणनीति नहीं बनाई है, आपने निश्चित नियम नहीं बनाए हैं, तो बिना नियम के यदि आप पढ़ाई करेंगे तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। हर चीज के लिए आज के टाइम पे नियम बनाना जरूरी है। मैं तो कहती हूँ कि अपना टाइम टेबल अलग से बनाइए, पढ़ाई का टाइम टेबल अलग से बनाइए और अपने लिए टाइम टेबल एक अलग से बनाइए कि आपको कितने बजे उठना है, क्या करना है, कौन से काम कब करना है। इस प्रकार से आप एक निश्चित रणनीति बना लीजिए। जब आप उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे तो आप सफल जरूर होंगे, क्योंकि बार-बार किया गया प्रयत्न कभी खाली नहीं जाता है। और लोग लोग कहते हैं कि मैं कई बार टूट चुकी हूँ, मेरा हृदय एकदम नाजुक हो गया है बार-बार की असफलता से। क्यों हो गया है? अरे भाई, जब आप इतना टूट चुके हैं और इतना सब कुछ आपके साथ में हो गया तो क्या हुआ? मैं तो कहती हूँ टूट गए हो तो टूट जाइए और थोड़ा-सा और प्रयास करेंगे और टूट जाएँगे। दिल के टुकड़े-टुकड़े हो गए, खाक हो गए, मैं कहती हूँ कि राख हो जाएँ। पर इसके बाद भी आपको सफलता चाहिए तो आपको उठकर प्रयास करना होगा। क्योंकि आप ऐसी ज़िंदगी तो नहीं जी सकते, ऐसी ज़िंदगी आपको कई बार परेशान करेगी, कहीं न कहीं से आपको खरोंचते रहेंगे लोग कि इतनी पढ़ाई करने के बाद भी आपने कुछ भी हासिल नहीं किया है। इसलिए एक बार और उठिए, खड़े हो जाइए और सोचिए कि मैं भी तो पढ़ाई करने के बल पर ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकती हूँ। चूँकि मेरे मोटिवेशनल वीडियो हमेशा पढ़ाई के लिए होते हैं और ज़िंदगी जीने के लिए भी होते हैं। तो इन सब चीज़ों में आपको निरंतरता बनाए रखना ज़रूरी है, क्योंकि यदि हम किसी चीज़ के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, तो उस चीज़ को पाने के लिए हमारी सफलता निकट ही आ जाती है। इसलिए हमेशा ज़िंदगी में निरंतर रहिए, अपने आप को निरंतर प्रयास में ढाले रहिए। ऐसा नहीं कि आपने 2 दिन पढ़ाई कर ली, 4 दिन के लिए गैप ले लिए, फिर सोचते हैं चलिए मैं आज बहुत सारी पढ़ाई कर लेती हूँ और फिर 2 दिन का गैप ले लेती हूँ। ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। आपको अपनी ज़िंदगी में निरंतरता बनाकर चलनी है, क्योंकि जो भी व्यक्ति निरंतरता को बनाए रखे हैं अपनी ज़िंदगी में, वह हमेशा सफल हुए हैं। आपने देखा होगा एक बार गिरने के बाद व्यक्ति दूसरी बार उठता है, फिर वो और भी मजबूती से कार्य करता है, क्योंकि उसे गिरने का अनुभव होता है। इसलिए जब वो गिर गया है तो उसे उठने का और भी अधिक संभल कर चलता है। वो पता चल जाता है कि कौन-सी कमी थी उसकी, किस कमी की वजह से वो हारा है। इसलिए उस कमी को पकड़कर ही आपको आगे बढ़ना है। कभी भी अपने आप को छोटा नहीं समझना है और यहाँ तक कि मैं तो कहूँगी कि छोटी-छोटी बातों को मुद्दा बनाना बंद करिए। मतलब ये है कि ये कोई भी छोट आपकी ज़िंदगी में इतना समय नहीं है,
इतना समय नहीं है कि आप छोटी-सी बात को मुद्दा बनाए रहें और कई दिनों पर उस पर चर्चा करते रहें। बिल्कुल नहीं, बंद करिए ये सब। अपनी ज़िंदगी में वो समय अपनी पढ़ाई के लिए उपयोगी करिए, क्योंकि बहुत सा समय है जो हमारी छोटी-छोटी सी बातों में खराब हो जाता है। बिना किसी उपयोग का हो जाता है, इसलिए उस समय को हम उपयोग में लाएँ। हमें किसी भी छोटी बात को मुद्दा नहीं बनाना है, अपनी ज़िंदगी में परिवर्तन लाइए, लोगों को पहचानने की परख रखिए, तभी आप एक टॉपर, जो टॉपर बनने की मैं बात कर रही हूँ, तभी आप एक टॉपर बन पाएँगे। यदि आपको लोगों को समझने की अच्छी परख है, क्योंकि लोगों को समझना ज़िंदगी भर के लिए है। आप एक बार यदि ये फ़ॉर्मूला अपना लेते हैं तो ज़िंदगी भर, जब तक जीवन पर्यंत आपको लोगों को समझने की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए ये मेन फैक्ट हमेशा अपनी लाइफ़ में शामिल करके ही रखिएगा। मैं तो अपने आप को खुद कहूँगी कि जैसे कि आप समझ लीजिए निरंतरता किस प्रकार से ज़रूरी है। मैं ही यदि यूट्यूब पर काम करती हूँ, तो चाहे भले रात में कितना ही समय हो जाए, लेकिन मुझे पता है कि इसका एक क्राइटेरिया है, मुझे रोज़ वीडियो अपलोड करनी ही है और यदि नहीं करूँगी तो इसका ग्राफ नीचे हो जाएगा। तो आप भी अपनी पढ़ाई में अपना ग्राफ खुद देखिए ना, खुद अपना आकलन करिए। आप भी देखिए कि यदि आप 1 दिन पढ़ाई नहीं करते हैं, 2 दिन पढ़ाई नहीं करते हैं, तो आपका ग्राफ कितना नीचे जा रहा है। और यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप अपना देखते हैं कि आपको कितनी ऊँचाई मिल रही है। आप खुद अपना आकलन करिए। आकलन करना, खुद का आकलन करना सबसे बेहतरीन होता है, क्योंकि आप इसके द्वारा अपने आप को समझ सकते हैं। आप जानेंगे कि अभी जो चीज़ें आपको पहले नहीं आ रही थी, वह अब आने लगी हैं। बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको पहले नहीं बनती थी, वह अब बनने लगी हैं। इस प्रकार से अपना आकलन खुद ही करिए। सबसे बेस्ट तरीका है, यदि आपको टॉप बनना है, तो सबसे बेस्ट तरीका होता है कि अपना आकलन खुद करिए। क्योंकि मुझे यदि यूट्यूब पर कार्य करना है, तो मुझे निरंतरता बनाए रखनी होगी और यदि आपको टॉप होना है, आपको पढ़ाई करनी है, तो आपको भी निरंतरता बनाए रखनी होगी और अपने स्वयं का आकलन करना होगा। क्योंकि अपना ग्राफ हम खुद चेक क्यों नहीं करते? करना चाहिए। हम अपना ग्राफ यदि खुद चेक करके चलेंगे, तो प्रतिदिन हम देख पाएँगे कि वह जो चीज़ें हमसे पहले नहीं बन रही थी, वह अब बन रही हैं। मुझे अब वह आ रहा है। जैसे कि कोई टॉपिक कठिन है, मैं आपको समझाऊँ, कोई टॉपिक यदि कठिन है, तो आप उसको याद नहीं कर पा रहे, तो आप उसको छोटे-छोटे भागों में बाँट लीजिए। जैसे कि मैं तो याद करती हूँ, तो बहुत सी रचनाएँ, मैं चूँकि हिंदी साहित्य से हूँ, तो बहुत सी रचनाएँ ऐसी होती हैं, जो वहाँ सब कुछ सेम-सेम होता है। एक से सब कुछ समझ में आता है, कुछ भी समझ में नहीं आता कि मैं इसका क्या करूँ, कैसे याद करूँ? फिर मैं वहाँ पर अंडरलाइन करते जाती हूँ उनको। उनको छोटे-छोटे भागों में बाँट लेती हूँ। 10 को यहाँ पे रखा, फिर 10 कवियों को वहाँ पे रखा, उनकी रचनाओं को अलग से रखा। इस प्रकार से आप भी कर सकते हैं। आपको जो भी टॉपिक कठिन लग रहा है, आप उसको मार्क करिए। यहाँ तक कि आप मार्कर ले लीजिए। आप उन रचनाओं को, आपका जो भी क्राइटेरिया है, आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, उन चीज़ों को आप मार्क करके रखिए और जो भी आपको कठिन लग रहा है, आप उनमें वहाँ पर देखते जाइए कि कौन-सी चीज़ें हैं जो मुझे समझ में नहीं आ रही हैं। आप उनको डिवाइड करिए, अलग-अलग भागों में बाँटिए। इस प्रकार से आप तैयारी करेंगे तो आपकी तैयारी बहुत ही मज़बूत होगी। और यहाँ पर मैं आपसे और थोड़ा-सा समझाना चाहूँगी कि यदि आपको टॉप करना है, टॉप करने वाली बात है, तो आप सोचिए पहले ज़्यादा, यदि आप इस प्रकार से पढ़ाई करते हैं, निरंतरता को बनाए रखते हैं, अपने ग्राफ को स्वयं चेक करते हैं, तो आप देखेंगे पहले से ज़्यादा चीज़ें, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पहले नहीं आती थी, अब आने लगी हैं। आप अपने आप को जब चेक करते हैं, आप अपने आप को देखते हैं, अपने आप को परखते हैं, तो आप जानते हैं कि पढ़ाई के दम पर आप में कितना बड़ा परिवर्तन आया है। इस परिवर्तन को यदि आप स्वयं चेक करेंगे, स्वयं देख पाएँगे, तो एक ना एक दिन आप टॉप की श्रेणी में ज़रूर आएँगे। और यही मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि कठिन लगने वाली चीज़ों को आप हमेशा मार्क करके देखिए और छोटे-छोटे में भागों में बाँट लीजिएगा। इस प्रकार से यदि आप पढ़ाई करेंगे, तो ज़िंदगी में कभी भी असफल नहीं होंगे और सफलता वही पाते हैं जो एक बार, 2 बार असफल हो जाते हैं। आपने देखा होगा कई बड़े भाग्य वाले होते हैं जो एक ही बार में सफल हो जाते हैं। कोई भी कार्य यदि लेट होता है, तो वो लेटेस्ट ज़रूर होता है। ये बात अपने मन में बिठा लीजिए, बहुत अच्छे से समझा लीजिए आप अपने आप को कि पढ़ाई के क्षेत्र में यदि आपने कदम रखा है, तो उसको पीछे नहीं मोड़ना है आपको, आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के लिए निरंतरता बनाए रखिए। यही सब मैं आपको समझाना चाहती थी और परेशानियों से कभी मत डरिएगा। यदि आपका कभी कोई सपना टूट गया है, कोई भी दिक्कत है आपको, तो आप उन सब बातों को भूल जाइए और उन सब के लिए एक ही वर्ड यूज़ करिएगा कि जो होगा देखा जाएगा।
जब देखा जाएगा शब्द आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा, तो आप किसी भी समस्या से घबराएँगे नहीं, क्योंकि उन समस्याओं से भी आप कहेंगे जो होगा देखा जाएगा। इस प्रकार से मैं आप सभी से यदि आपके लिए ये वीडियो थोड़ी-सी भी मोटिवेशनल हुई है, तो आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।